हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है सामान्य सी बीमारी पाइल्स, जिसको हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हीमोरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के रेक्टम में, या जिसे हम गुदाद्वार कहते हैं, या जहाँ से लैट्रिन बाहर को निकलती है, उस छेद के आसपास में ब्लड वेसल्स का एक जाल सा बना होता है। सामान्य रूप से नॉर्मली वहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है। वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो वहाँ पे नसें होती हैं, वेन्स जो होती हैं, उनमें खून भरा हुआ होता है। तो ब्लड वेसल्स, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये सपोज किसी पेशेंट्स का ये रेक्टम है, जहाँ से ये वह छेद है जहाँ से लैट्रिन बाहर को निकलती है। तो इस छेद के आसपास में अगर हम इधर की तरफ को देखें तो ये जो नीली सी लाइन निकल के आ रही है, ये ब्लड वेसल्स है। ये जो यहाँ पे हल्का सा उभार जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक सामान्य सी ब्लड वेसल्स का एक जाल है या नसों का एक जाल है। ये अंदर की तरफ को है, ये रेक्टम के अंदर की तरफ को, और ये रेक्टम के पास में या थोड़ा सा बाहर की तरफ को। अब बवासीर या पाइल्स में क्या होता है कि किन्हीं कारणों से इन ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सूजन दिखाई है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ये सूजन आ गई है, और ये सूजन बाहर ये जो छेद है, गुदाद्वार जो है जहाँ से लैट्रिन बाहर निकलती है, इसके बाहर की तरफ को भी ये सूजन हमको ब्लड वेसल्स में दिखाई देगी। तो इसी सूजन को हम हीमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ब्लड वेसल्स में सूजन आने को ही हम बवासीर की समस्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जनरली बवासीर दो तरह के होते हैं। एक खूनी बवासीर, मतलब जिसमें से खून बाहर निकल जाता है, और एक बादी बवासीर जिसमें दर्द होता है, जलन होती है, लेकिन खून नहीं आता है। तो एक होता है ब्लीडिंग पाइल्स और एक होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। अब हीमोरॉइड्स या पाइल्स को जनरली दो टाइप्स में बांटा गया है। एक है इंटरनल हीमोरॉइड्स या इंटरनल पाइल्स, या आंतरिक बवासीर इसको हम कह सकते हैं, और एक है एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स या बाहरी बवासीर। अब इंटरनल हीमोरॉइड्स क्या होते हैं? वही जो मैंने समझाया कि इस छेद के, इस गुदाद्वार के अंदर की तरफ की ब्लड वेसल्स में जो सूजन है, इसको हम कहेंगे इंटरनल हीमोरॉइड्स। इंटरनल मतलब जो अंदर की तरफ का है, और जो बाहर की तरफ को सूजन है ब्लड वेसल्स में, गुदाद्वार के छेद से जो बाहर या उसके आसपास में जो सूजन है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स या बाहरी बवासीर। तो अब क्या होता है कि बवासीर की कुछ ग्रेडिंग होती है। इसको बवासीर या पाइल्स को एक सीवियरिटी के हिसाब से, इसकी गंभीरता के हिसाब से इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड फर्स्ट में वो बवासीर होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स में एक मामूली सी सूजन आती है। ग्रेड फर्स्ट में मामूली सी सूजन आती है हीमोरॉइड्स में या पाइल्स में, और इस ग्रेड फर्स्ट की जो पाइल्स होती है, इसमें कुछ खास प्रकार के लक्षण नहीं मिलते हैं। और ग्रेड फर्स्ट की पाइल्स जो है कई मरीजों को होती है, कई व्यक्तियों को होती है, और उन व्यक्तियों को यह भी बतानी होता है कि उनके अंदर पाइल्स की दिक्कत है, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, जो ध्यान में नहीं आते हैं। और जब ग्रेड फर्स्ट की पाइल्स बिगड़ जाती है तो यह ग्रेड 2 में आ जाती है। और ग्रेड 2 में क्या होता कि यह इन पाइल्स में सूजन ज़्यादा हो जाती है, और जब व्यक्ति शौच के लिए बाहर जाता है, लैट्रिन को जाता है, टॉयलेट जाता है, तो वहाँ पे शौच के साथ में जैसे ही स्टूल पास होता है तो यह बवासीर फूल के स्टूल के साथ साथ बाहर निकल आती है, गुदाद्वार से बाहर की तरफ को आ जाती है, और जैसे ही स्टूल पास होता है वैसे ही वापस अंदर की तरफ को आ जाती है। इसमें शौच के समय में, ग्रेड 2 पाइल्स में शौच के समय में दर्द हो सकता है या खून आ सकता है, क्योंकि जब ये नसें, जब स्टूल माना
जिसको ग्रेड 2 का पाइल्स है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, हार्ड स्टूल होता है, तो उस हार्ड स्टूल की वजह से कभी कभी ये नसें फट जाती हैं। नसों के फटने की वजह से खून बाहर आ जाता है। अब जब ग्रेड 2 की पाइल्स और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो यह आ जाती है ग्रेड 3 पाइल्स में, ग्रेड 3 पाइल्स में। तो ग्रेड 3 की पाइल्स में क्या होता है, इसमें जो बवासीर जो नसें हैं ये फूल के बाहर की तरफ को लटक जाते हैं और शौच के समय में ये बाहर निकल आते हैं, हाथों से महसूस होते हैं, आँखों से देखने पर भी यह हमको आँखों से दिखाई दिए जा सकते हैं। लेकिन इनको अगर व्यक्ति उंगलियों से अंदर डाले, वापस इनको अंदर की तरफ को डाले, तो ये आसानी से अंदर भी चले जाते हैं। इस प्रकार की पाइल्स में जलन कुछ ज़्यादा होगी, दर्द कुछ ज़्यादा होगा और गुदाद्वार में कांटे जैसे चुभने वाला पेन होता है। ऐसा लगता है व्यक्ति को कि जैसे उसके लैट्रिन वाले रास्ते में किसी ने बहुत सारी सुइयाँ चुभो दी हों। अब ग्रेड 3 की पाइल्स जब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, वह ठीक नहीं हो पाती है, दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं, तो वह पहुंच जाती है ग्रेड 4 की पाइल्स में। और ग्रेड 4 की पाइल्स में क्या होता कि नसों में इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती कि वो बैलून की तरह से बाहर को लटकी हुई दिखाई देती हैं और आसानी से हाथों से महसूस करने पे दिखाई देती हैं और आँखों से भी वो दिखाई देती हैं। तो ग्रेड 4 पाइल्स में उसको उंगली से अंदर डालो इन नसों को, तो भी वह अंदर नहीं जाती हैं। इस प्रकार की पाइल्स बहुत कष्टकारी होती है, बहुत कष्टदायक होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत आसानी से इसमें खून निकल आता है। अब ये पाइल्स के होने का कारण क्या है, बवासीर के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा कारण जो कि हमारे रेक्टम में या गुदाद्वार में प्रेशर डालता हो, वह पाइल्स का कारण बन सकता है, या गुदाद्वार में किसी भी प्रकार का दबाव पाइल्स का कारण बन सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें अगर दबाव पड़ेगा तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। जो ब्लड वेसल्स का जो काम होता है, जो वहाँ की नसों का काम होता है, उन नसों में एक्चुअली में एक गंदा खून भरा हुआ होता है और यह खून साफ होने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ को जाता है, लीवर की तरफ को, और लीवर में जाके यह छनता है और वहाँ से फिर यह हार्ट में, हमारे दिल में, हार्ट में जाता है। वहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद यह शुद्ध होकर पूरी बॉडी में इस खून को इनकी सप्लाई हो जाती है, इस ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में साफ हो गए होती है हार्ट के बाद में। तो क्या होता है कि बवासीर में अगर कोई दबाव पड़े हमारे रेक्टम में, गुदाद्वार में, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स की ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की सप्लाई होती है ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो ऊपर जाना होता है वह नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है। उसकी वजह से नसों में सूजन आने लगती है। तो सूजन आने की वजह से हमें दिक्कत होती है और कभी कभी नसों में इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती है कि वो फट जाती हैं, खून आसानी से बाहर निकल आता है। तो इन कारणों में क्या है, पहला कारण प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जब गर्भ में बच्चा होता है और बच्चे का वजन अगर रेक्टम की ब्लड वेसल्स में पड़ता है तो उसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के समय में पाइल्स की दिक्कत होना आम बात है। दूसरा कारण कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है पाइल्स होने का। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, जो बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, जिनको स्टूल काफ़ी हार्ड होता है या 2-3 दिन तक का जिनको लैट्रिन होती ही नहीं है, शौच होता ही नहीं है, तो उसमें अंदर जो स्टूल जमा होता रहता है उसका प्रेशर इन ब्लड वेसल्स में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। स्टूल की टाइटनेस की वजह से जब स्टूल बहुत हार्डली पास होता है तो उससे ब्लड वेसल्स के फटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग पाइल्स की दिक्कत होती है। तीसरा कारण क्या है कि ऐसे लोग जो जिनका जॉब है बैठने का, जो एक चेयर पे लगातार बैठे रहते हैं, कुर्सी पे लगातार बैठे रहते हैं, तो उनके घंटों तक बैठे रहने की वजह से उनके रेक्टम में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत हो सकती है।
और ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे समय से डायरिया की दिक्कत हो, दस्त लगे हों, पेचिश हो गई हो, या बहुत ज़्यादा मात्रा में दिन भर में 17-18 बार अगर वो लैट्रिन को भाग हो, तो बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है और जो नसें हैं वो फूल के बाहर आ सकती हैं। और ऐसे लोग जिनको एनल इंटरकोर्स करने की आदत होती है उन्हें भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे बवासीर का इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बवासीर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसे किसी भी तरीके से ठीक किया जाए। यदि स्टूल सॉफ्ट होगा, आसानी से स्टूल पास हो जाएगा, तो आपको पाइल्स की दिक्कत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाई रिस्ट फाइबर्स की सलाह दी जाती है पेशेंट को खाने के लिए। और फाइबर्स जो इंडियन फूड होता है, जो सब्जियां बनती हैं हमारे देश में, भारत में, इंडिया में, तो उसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे भिंडी की सब्ज़ी बनती हो, लौकी की सब्ज़ी बनती हो, बैगन की सब्ज़ी बनती हो, ये सभी फाइबर रिस्ट वेजिटेबल्स होती हैं, तो इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, सलाद ज़्यादा लेने चाहिए और सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए जिनको पाइल्स की दिक्कत है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें पाइल्स की दिक्कत है उन्हें ड्रिंक्स, पानी या फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या किसी भी तरह का लिक्विड हो, जूस हो, वो ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल के पीने से पाइल्स की दिक्कत और स्मोकिंग करने से पाइल्स की दिक्कत ज़्यादा होती है। तीसरा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। और योगा में स्पेशली कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होती है, उससे भी पाइल्स में फ़ायदा होता है। कीगल एक्सरसाइज में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जब कोई जानवर या विशेषकर से गाय है, बैल है, तो जो ये जब गोबर करती हैं तो गोबर करने के बाद में अपने गुदा द्वार को इस तरह से सिकोड़ती हैं, फिर फैलाती हैं, फिर सिकोड़ती हैं, फिर फैलाती हैं। तो ये इसी एक्सरसाइज को कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है और इसका बेनिफिट मिलता है पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बवासीर में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अब होम्योपैथी में दवाइयाँ क्या होती हैं पाइल्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, विशेषकर टिंचर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें एस्कुलस कॉलिसोनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और हिमामलिस, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता हो, तो उसमें हिमामलिस मदर टिंचर्स जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा डायल्यूशंस में नक्सवोमिका, कार्बोवेज, एलोस, लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया और सल्फर, ये मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे लोग जिनका सिटिंग पॉइस्चर ज़्यादा रहता है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, उनके लिए नक्सवोमिका बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज बात की हमने पाइल्स की, बवासीर की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। यदि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कॉल मी फॉर ऐप का, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर आप मेरे को अपनी समस्याएं बता सकते हैं, तो मैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।